नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय रीवा हाट का शुभारंभ। यूपी की सीमा पर रीवा जिले में रातों में उड़ान भर रहे रहस्यमयी यंत्र। रीवा के नवीन कोर्ट भवन में तालाबंदी स्थगित। एसजीएमएच रीवा में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद मिली जगह उपचार के दौरान मौत। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनों की समस्याओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश। एसजीएमएच रीवा की ओपीडी में अव्यवस्था, भारी भीड़ से मरीज परेशान। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पैसे चोरी पर महिलाओं का हंगामा। संजय गांधी अस्पताल रीवा में दवा काउंटर पर झड़प, खिड़की का कांच टूटा। रीवा से एक साथ लापता हुई 3 चचेरी बहनें जबलपुर से बरामद। सतना में नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर के पास चलाई गोलियां, विवाद से दहशत। मैहर में केला लदा ट्रक पलटा, छात्रा समेत 3 घायल, बिखरे फल लूटने की मची होड़। सतना के डाली बाबा में अज्ञात बदमाशों ने जलाई बाइक। सीधी में छात्रावास में छात्रा की संदिग्ध मौत, दीवार पर लिखा था सब मरेंगे। महिला को धक्का मारने पर बाइक सवार की पिटाई से दर्दनाक मौत। और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की वर्षा का अनुमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित रीवा हाट का शुभारंभ भव्यता के साथ हुआ। आयोजन का शुभारंभ महाराजा पुष्पराज सिंह और युवरानी वसुंधरा राजलक्ष्मी द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये आयोजन स्थानीय कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का अनूठा मेलजोल है, जिसमें शहरवासी अपनी परंपराओं को जीवंत रूप दे सकेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन 8 अक्टूबर को होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन की प्रमुख संयोजिकाओं में पल्लवी खन्ना, चेतना मिश्रा, मीता सिंह, अनुराधा श्रीवास्तव और ईशा पुरी का इस उत्सव में महत्वपूर्ण योगदान है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पल्लवी खन्ना जी को, जो मेरे साथ हैं, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम या कहा जाए कि ऐसी ओपनिंग रीवा को दी है कि जो आगे चल के एक बहुत लंबी कतार इनके पीछे जुड़ेगी। और जो उन्होंने जितने साल से इन्होंने काम शुरू करा है, उसमें जो विविधता और जो आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उसको और विकसित कर रहे हैं, तो एक नया टैलेंट का उभार पूरे रीवा के अंदर, पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रहा है कि हमारी विंध्य की जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना कार्य करने की क्षमता है, वो ये उभार के ला रही हैं। उसके लिए इनको कोटिशा बधाई। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर तहसील सहित जनेह, चाकघाट और सुहागी थाना क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांवों में रात करीब 10 बजे 3 से 4 तो कभी इससे ज्यादा रहस्यमयी ड्रोनों की उड़ान से दहशत का माहौल है। ये ड्रोन हल्की लाइट जलाए आधे घंटे तक आसमान में मंडराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों को चोरियां होने का संदेह होता है। ऐसी ही घटना से यूपी से सटे सिंगरौली, छतरपुर व अन्य जिलों में पहले से लोग दहशत में हैं। बीती रात डोरिया मिश्रान गांव में ड्रोन दिखने पर स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी, जिस पर पुलिस तुरंत पहुंची और लोगों ने उन्हें आसमान में उड़ते ड्रोन दिखाए। पुलिस ने ड्रोन जब्त कर जांच शुरू की है। इसके बाद भी ग्रामीण रात में घरों के बाहर लाठियां थामे पहरा दे रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की घटनाओं से चोरी की रेकी का शक गहरा गया है। रीवा के नवीन कोर्ट भवन में अव्यवस्थाओं के
विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन अखंड प्रताप सिंह द्वारा 7 तारीख को तालाबंदी की घोषणा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल नवीन कोर्ट भवन में पहले दिन अधिवक्ताओं को बैठक व्यवस्था, पेयजल की कमी, पार्किंग सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते अव्यवस्थाओं द्वारा विरोध स्वरूप तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जिला न्यायाधीश द्वारा 1 सप्ताह में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आश्वासन और तेजी से चल रहे सुधार कार्यों पर भरोसा करते हुए तालाबंदी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिससे कोर्ट कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। कोर्ट जब नवीन कोर्ट भवन में न्यायालय शिफ्ट हुआ था तो उस दिन देखने में आया था कि बैठक व्यवस्था नहीं थी, अधिवक्ताओं को पानी पीने के लिए नहीं था, पार्किंग भी बड़ी बेतरतीब थी और सारे वकील बहुत परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। और तब मैंने ये कहा था कि 6 तारीख को कोर्ट खुलेगी और ये सारी व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त नहीं हुई तो 7 तारीख को तालाबंदी मैं खुद करूँगा। तो मैं उस पर पूरी तरह से कायम हूँ। लेकिन जो जिला न्यायाधीश प्रधान जी हैं उनसे मेरी बात हुई कि इन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए 1 हफ्ते का समय ठीक रहेगा और इस हफ्ते हम लोग खुद भी मिलकर इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के अनुरोध और जो काम तेज़ी से हो रहे हैं ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी तालाबंदी करना जल्दी का काम हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा रहे हैं। रीवा के शासकीय संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में लापरवाही का शिकार बने पन्ना जिले के 13 वर्षीय मनीष साहू की बिजली गिरने से झुलसने के बाद 2 घंटे की अमानवीय देरी से दर्दनाक मौत हो गई। पन्ना से रेफर होकर एसडीएमएच रीवा आने पर स्टाफ ने उसे बर्न यूनिट से 7 नंबर वार्ड तक भटकाया। इस दौरान ग्लूकोज बोतल हाथ में थामाए परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन 9 बेड के बहाने भर्ती न करने पर मजबूरन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की, जिसके बाद ही बच्चा वार्ड में जगह मिली। मगर तब तक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वेंटिलेटर पर रविवार देर रात उसने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार टूट गया और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सुबह अपने निज निवास अमहिया रीवा में क्षेत्रीय जनों से भेंट की। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया, जिस पर शुक्ल ने त्वरित और यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। उप मुख्यमंत्री ने इन सभी विषयों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागाध्यक्षों को समाधान करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, जनता की समस्याएं हमारी प्राथमिकता है, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार 3-4 दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ओपीडी में करीब 4000 मरीज पहुंचे, लेकिन दवा वितरण काउंटर बंद हो जाने से किसी को भी दवाएं नहीं मिल सकी और मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने आकस्मिक दवा वितरण केंद्र से हड़बड़ी में दवाएं बांटी, लेकिन मौसम बदलने के कारण बढ़ रही मरीजों की संख्या ने स्थिति को और जटिल बना दिया। मरीजों ने शिकायत की है कि पहले पर्ची बनवाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, फिर दवा के लिए अलग से इंतजार और बीच में काउंटर बंद होने से सब व्यर्थ हो जाता है, जिससे गरीब और दूर दराज के मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग में भर्ती एक मरीज के परिजन का पैसा चोरी हो जाने पर दूसरे मरीज की महिला परिजन पर आरोप लगते ही दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। महिलाओं ने जोरदार हंगामा मचा दिया, जिससे अस्पताल में तनाव फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तलाशी ली, जिसमें चोरी का पैसा बरामद हो गया और मामला शांत हो गया। बता दें कि अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद ऐसी चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे मरीजों और परिजनों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
रीवा के संजय गांधी मेमोरियल चिकित्सालय की ओपीडी में सोमवार को दवा वितरण के दौरान हंगामा मच गया। बताया गया कि सिमरिया निवासी रामप्रकाश द्विवेदी बिना लाइन में लगे काउंटर पर पहुंचे तो पहले से कतार में खड़े मुकेश साहू ने विरोध किया। काउंटर कर्मी ने बिना लाइन के दवा देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई और काउंटर की खिड़की का कांच टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को पकड़कर अस्पताल की पुलिस चौकी को सौंप दिया, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। राम प्रकाश जी बेटी। कहाँ से हैं आप? हम सिमरिया सतना से। कहाँ आए थे, कैसे? हमारे पैर में तकलीफ है, हम आए थे डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। हड्डी वाले डॉक्टर साहब को दिखाए हैं, उन्होंने एक्सरे लिखा है, हमने एक्सरे करवाया। एक्सरे करा कर गया तो उन्होंने हमें दवा के लिए पर्ची लिखी। पर्ची ले लेकर के हम यहाँ आए, दवा मांगे उनसे। तो ये बगल में खड़े थे, ये बगल में खड़े थे, जोर से हमारा हाथ झटके तो हमारे यहाँ चोट लग गई, हमारी पर्ची फाड़ दी है और इनका हाथ फंस गया उसमें कड़े, उसमें शीशे की कड़ी खिड़की में। जब इनका हाथ कड़ा फंस गया तो शीशा खींचाया तो टूट गया। मुकेश कुमार साहू। कैसे घटना हुई? ये हम लोग पर्ची लाइन में लगे थे, हमारा नंबर दवाई का आ गया था और अंकल बेड आउट जाके घुस के और जबरदस्ती हाथ डाल रहे थे। वहाँ 50 पब्लिक थी, सब आके अंकल के पास अंकल को मना कर रही थी। तो और जो दवाई दे रहे थे वो भी मना किए। पर्ची अंकल की पर्ची बोले बाहर ले लो, तो अंकल पर्ची बाहर नहीं निकाल रहे थे। जबरदस्ती उनसे भी बदतमीजी कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं हमारा पैर दर्द हो रहा है, हमको दवाई दे दो, हमको दवाई दे दो। तो अंकल हाथ डाले थे, अंकल बाहर झटके से निकाले हैं जब वो दवाई देने वाले, तो जब ही वो टूट गया। अंकल का हाथ ऊपर लगा है खन्ने से, तो कांच फूट गया। हमको पीछे कर दिए थे, हमारा नंबर था तो हमारे एकदम आगे जाके हाथ डाले जबरदस्ती अंकल। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत एक गांव में एक ही परिवार की 3 नाबालिग बहनों के अचानक लापता होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिनमें से 2 सगी बहनें और एक चचेरी शामिल है। 4 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद परिजनों ने उन्हें पहले काफी तलाश किया, लेकिन जब लड़कियां नहीं मिलीं तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और साइबर सेल की मदद से उनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस ने जीआरपी की मदद से जबलपुर रेलवे स्टेशन के समीप से तीनों को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि तीनों बहनें घूमने के लिए घर से निकली थीं। सबसे पहले वो सिरमौर से रीवा पहुंची, जहां घूमने फिरने के बाद सतना होते हुए जबलपुर पहुंच गईं। थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने बताया कि बरामदगी के बाद पुलिस ने तीनों बहनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उनके साथ किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है, उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सतना के कोलगंवा थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला स्थित डिलौरा दुर्गा मंदिर के पास सोमवार दोपहर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने 2 राउंड गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। एक गोली सड़क किनारे खड़ी कार की ओर दागी गई, जबकि दूसरी हवाई फायर की गई। सूचना पर थाना प्रभारी सुदीप सोनी दल बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद कर जांच शुरू कर दी। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों की बाइक के आगे भाग रहे 2 युवकों में से एक चंदन द्विवेदी भी था, जिसके एक गली में घुस जाने के बाद आरोपी हवाई फायर कर भाग गए। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गोलीकांड के पीछे कुछ लोगों का आपसी विवाद है। बताया गया है कि ध्रुव पटारिया और देव पटारिया नाम के 2 युवकों का चंदन द्विवेदी से विवाद हुआ था। बता दें कि शनिवार को भी इस तरह की घटना सामने आई थी। एक रात पहले हुई बहसबाजी का बदला लेने के लिए बदमाश ने डीजे संचालक को गोली मार दी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। मैहर जिले के लखवार गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर सोमवार को एक ट्रक पलट गया। हादसे में साइकिल से कॉलेज जा रही स्थानीय छात्रा सोनम यादव सहित चालक व खलासी घायल हो गए। अमरपाटन की ओर केले लाद कर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक के चालक कमलेश साकेत के मुताबिक सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में वाहन मोड़ दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना होते ही स्थानीय लोगों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और तीनों को मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सामान्य चोटों का इलाज कर उन्हें भर्ती कर लिया। हादसे से सड़क पर भारी मात्रा में केले बिखर गए, जिसका फायदा उठाते हुए मौके पर उमड़ी भीड़ ने लूटपाट मचा दी। लोग बोरियों थैलियों में फल भर कर ले गए और रिश्तेदारों को भी बांटते नजर आए, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी ठप हो गया।
सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डाली बाबा इलाके में रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने गुड़िया दाहिया की बाइक को घर के बाहर खड़ी देखकर आग लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही मोहल्ले वालों ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। साथ ही फरियादियों से पूछताछ कर पुरानी रंजिश की आशंका जांच रही है। इस घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। सीधी शहर स्थित मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक 1 में कक्षा 11वीं की एग्रीकल्चर छात्रा कृतिका कल्पना जायसवाल का शव खिड़की से दुपट्टे के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसकी ऊंचाई महज 4 फीट थी और शव का आधा भाग जमीन पर था, जबकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तभी दीवार पर सब मरो के लिखा मिला। 5 सहेलियों के साथ रहने वाली कृतिका शांत स्वभाव की बताई जाती हैं। बाजार गई सहेलियों की वापसी पर दरवाजा ना खुलने पर संदेह हुआ। हॉस्टल इंचार्ज अमृता सिंह व सहेली संतोषी सेन ने बताया कि कोई विवाद नहीं था, लेकिन परिवार के बुजुर्ग पुरुषोत्तम जायसवाल ने फंदे की स्थिति व ऊंचाई पर सवाल उठाते हुए इसे हत्या व संदिग्ध बताया, जबकि कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानते हुए पोस्टमार्टम व जांच की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। सिंगरौली जिले के खिरवा मोड़ के पास ड्यूटी के बाद घर लौट रहे हाईवा चालक पन्नालाल नाई की बाइक से एक महिला को धक्का लगने के बाद स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होकर जमकर पिटाई से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भांजे राधिका प्रसाद नाई ने बताया कि घटना के दौरान दोनों पक्ष गिर गए थे, लेकिन भीड़ ने बिना पूछे पन्नालाल पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल पन्नालाल को पहले बैढ़न अस्पताल ले जाया गया और फिर संजय गांधी चिकित्सालय रीवा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ये गए थे ड्यूटी, हाईवा चलाते थे। क्या नाम है? पन्नालाल। और ये 24 ड्यूटी करके घर जा रहे थे। खिरवा मोड़ पे एक बाइक टेम्पू खड़ा था सवारी वाला, और वो पीछे से एक लेडीज गई, ये सामने से नहीं देखे, और उसमें जाके थोड़ा सा टच हो गया और दोनों लोग वहाँ गिर गए। गिरने के बाद पब्लिक आई थी, इनको मार दिया गया। अब मारने के बाद हम लोगों को 2 से 2.5 घंटे बाद सूचना मिला, और सूचना मिल के हम लोग वहाँ पहुँचे। अब पहुँचने के बाद देखे तो उनको किनारे करके वहाँ ब्लड गिरा था, तो ब्लड बाल्टी से पानी लेके लोग सफाई कर रहे थे। इसके बाद हम लोग अपने बैढ़न हॉस्पिटल गए और वहाँ 2 से 3 घंटा रखा गया। अल्ट्रासाउंड हुआ, सिटी स्कैन हुआ, इसके बाद वहाँ से रिफर रीवा के लिए किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो मध्य प्रदेश में मानसून के विदाई के बीच रविवार को भोपाल समेत 20 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिसमें तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही अगले 3 दिनों तक हल्की बौछारों का सिलसिला जारी रहने की भी संभावना जताई है। फिलहाल कहीं भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा हाट का दूसरे दिन आयोजन। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पशुपालन विभाग के अमले एवं मैत्री कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालक को पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार हेतु जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।